ये जो आपको सामने ड्रोन दिखाई पड़ रहा है ये हेक्साकॉप्टर है, यानी कि इसमें 6 ऐसे पंख लगे हुए हैं जो कि भारत पाकिस्तान सीमा पर इसको तैनात किया जा रहा है और ये मेड इन जो इंडिया है, यानी कि भारत ने इसको तैयार किया है। ये बीएसएफ के ड्रोन वॉरियर्स हैं, यानी कि इनकी तैयारी अगर आप देख रहे हैं तो किस तरीके से इनको पूरी तरीके से तैयार किया गया है। और खासियत इन ड्रोन वॉरियर्स की ये है कि ये तमाम तकनीक का इस्तेमाल यहाँ पर कर रहे हैं। किस तरीके से जो बीएसएफ का ड्रोन है उसको तैयार किया जा रहा है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने देखा था कि किस तरीके से पाकिस्तान ने अटैक किया ड्रोन के जरिए और बीएसएफ ने उसको जवाब दिया, यानी कि जो एंटी ड्रोन सिस्टम बीएसएफ के पास मौजूद था उसका तो इस्तेमाल किया ही गया, साथ ही अब बीएसएफ किस तरीके से ड्रोन के जरिए उनके ऊपर अटैक कर सकते हैं या फिर अपनी तैयारी उनकी क्या है, उसके लिए बाकायदे ये ड्रोन वॉरियर्स यहाँ पर तैनात किए गए हैं और अलग अलग स्थानों पर इनकी तैयारी की जा रही है। साल भर में करीब 500 के आसपास ड्रोन वॉरियर्स जो हैं उनको तैयार किया जा रहा है और हकीकत ये है कि ये ड्रोन वॉरियर्स जब सरहद पर तैनात होंगे तो किसी भी तरीके के जो पाकिस्तानी या फिर दुश्मन के मंसूबे होंगे उनको नाकाम करेंगे और इसके लिए बड़े स्तर पर भारत सरकार की तरफ से कदम बढ़ाया जा रहा, साथ ही बीएसएफ जो है पूरी तैयारी यहां से कर रही है। स्कूल वॉरफेयर के ओसी इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं, जो तमाम जानकारियां बताएंगे कि किस तरीके से जब भी ड्रोन को लॉन्च करते हैं तो उस दौरान क्या क्या तैयारियां होती हैं और बीएसएफ के जो ड्रोन वॉरियर्स हैं उनको कैसे यहां पर सिखाया जाता है। मनोज जी, किस तरीके से आप लोगों की तैयारी है और कैसे आप लोग ड्रोन का जितना खतरा है उसी हिसाब से तैयारी कर रहे हैं? देखिए, ये ड्रोन ट्रेनिंग एक स्किल डेवलपमेंट है जिसमें हम सबसे पहले अपने सीमा प्रहरियों को सिमुलेटर पर बेसिक ट्रेनिंग देते हैं। जब वो सिमुलेटर में एक लेवल की दक्षता हासिल कर लेते हैं उसके बाद उन्हें हम ग्राउंड में फ्लाइंग ट्रेनिंग के लिए लेकर के आते हैं। तो जैसे आपको विदित है कि हवा में जाने के बाद कोई सॉरी और कोई थैंक यू नहीं होता, तो उसी प्रकार से ड्रोन फ्लाइंग में भी प्री फ्लाइट चेक्स ड्यूरिंग द फ्लाइट और पोस्ट फ्लाइट चेक्स देखने पड़ते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ड्रोन उड़ाने से पहले क्या क्या चेक्स एक पायलट और उसके साथ को पायलट करता है। जब वह यह निश्चित कर लेते हैं कि ड्रोन उड़ान के लिए ठीक है और पायलट जब उससे संतुष्ट हो जाता है उसके बाद ही टेक ऑफ करता है। टेक ऑफ होने के बाद भी ड्रोन में वो कई तरीके के पैरामीटर्स जैसे बैटरी, हवा, किस डायरेक्शन में जा रहा है, बेसिक ओरिएंटेशन इत्यादि का ध्यान रखते हैं ताकि हमारा ड्रोन कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा खबरें हासिल कर या मिशन पूरा करके सकुशल वापस आ सके। इस वक्त जो ड्रोन है ये पूरी तरीके से उड़ने के लिए तैयार है। अब ये जब उड़ेगा तो किस लेवल तक जाकर के और कितनी हाइट तक, कितनी दूरी तक जाकर के इंफॉर्मेशन या फिर अगर कोई लॉन्च करना है किसी टेरर कैंप या कहीं पर किसी जगह पर बम लॉन्च करना है तो उसके लिए कितना तैयारी ऐसे ही? देखिए, ये डिजाइन उसकी पेलोड कैरिंग कैपेसिटी पर निर्भर करता है। किस टास्क के हिसाब से आपने ड्रोन का सिलेक्शन उसी हिसाब से होता है। अगर हमने कम दूरी पर कोई ऑपरेशन करना है तो हम लाजमी है कि छोटे ड्रोन से वो हमारा काम हो सकता है। जो ये मॉडल आप देख रहे हैं ये तकरीबन 20 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है और इसका 40 से 45 मिनट में, और इसमें दिन और रात के समय भी हम इंटेलिजेंस, सर्विलेंस और रेकी अपनी सीमाओं पर निगरानी रख सकते हैं। बिल्कुल, तो बीएसएफ ड्रोन वॉरफेयर स्कूल जो है उसमें इस तरीके की तैयारी ड्रोन्स के द्वारा किया गया है और तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि कैसे जो है ड्रोन वॉरियर्स इस तरीके से यहाँ पर ड्रोन उड़ा रहे हैं। इनकी रेंज जो है ये मेड इन इंडिया के तहत ड्रोन बनाया गया, इसकी रेंज 15 से 20 किलोमीटर दूर तक जा करके दुश्मन के क्षेत्र में रेकी भी कर सकता है। इसके साथ साथ दुश्मन को अगर वहां पर किसी भी तरीके से बम लॉन्च करना या कुछ भी तो उसकी भी तैयारी पूरी तरीके से इस ड्रोन के जरिए किया जा सकता है। और सरहदों पर इस तरीके के ड्रोन्स को पूरी तरीके से इस वक्त जो बीएसएफ के ड्रोन वॉरियर कमांडोज हैं उनके द्वारा यहां पर तैयार किया जा रहा है। और ये तैयारी खास तरीके से तब की जा रही जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद
एक बड़ा अटैक पाकिस्तान के द्वारा किया गया था ड्रोन के जरिए, और उसके लिए बीएसएफ अब पूरा जवाब देने की कोशिश में जुटा हुआ है।